चलिए ठीक है, आवाज आ रहा है ना सर? बोलिए हेलो। हाँ हेलो। सर, आवाज आ रहा है हाँ चलिए ठीक सर। है। हाँ ठीक है, हम्म, तो हम लोग देख रहे थे ना, वही मतलब उसके बारे में बता रहे थे। तो एक है सर, बताइएगा जो चक्र है ना, वो किसका प्रतीक है? चक्र बताइए। चक्र। चक्र वो जो प्रथम प्रथम उपदेश उपदेश दिए थे का। ना। हाँ बिल्कुल। ठीक। अब वही अगर पूछा जाएगा कि पद चिन्ह या स्तूप, वो किसका है? पद चिन्ह या जो स्तूप। मृत्यु मृत्यु हो गया था ना, जहाँ दफनाया गया था ना, वही उन्हीं को बोलते हैं। हाँ, हाँ निर्वाण, बिल्कुल बिल्कुल। और महापरिनिर्वाण। हाँ महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है। तो बताइएगा कि जो उनका क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो क्या नाम है उसका? ज्ञान प्राप्ति के समय में। क्या नाम था? हाँ मतलब ज्ञान प्राप्ति हुआ था किस पेड़ के, उसको क्या बोलते हैं सर? पीपल पीपल। पीपल या बोधि हाँ वृक्ष, पीपल या बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष है। पर हाँ तो इसको याद रखिएगा। वो पूछता है कि बोधि ठीक है। वृक्ष कौन सा पीढ़ी का भी है। हाँ तो सर वो विवादित है, बिहार सरकार का जो एथी वाला साइट है उस पे 5वां दिया हुआ है। ठीक है ना, घटना हम्म, चक्र में ये बात लिखा हुआ है, विवादित है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग देखें, पहला जन्म का प्रतीक कमल था, यौवन का प्रतीक सांड था, और महाविनिष्क्रमण या गिर त्याग का क्या था? घोड़ा था। वही बात करेंगे मतलब संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति का, तो इसका क्या था चिन्ह? पीपल या बोधि वृक्ष था। और महापरिनिर्वाण जिसको क्या बोलते हैं, मृत्यु, तो इसका पद चिन्ह या स्तूप था। वही बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में, जहां पे क्या किए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। ठीक है ना? तो आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो है, उसी के उपरांत क्या हुआ था? बौद्ध धर्म कितने वर्गों में दो विभाजित हुआ था? दो शाखाओं में। दो शिखाओं में। कौन कौन बता दीजिए सर। बौद्ध हीनयान और हीनयान महा। महायान। हम्म, ठीक है बिल्कुल। तो आपसे पूछेंगे कि जो महायान थे उस किसके समर्थक थे? हम्म, मतलब परिवर्तन के परिवर्तित समर्थक थे या विरोधी थे, ये बताइए, हम ये पूछना चाह रहे हैं। समर्थक थे, परिवर्तन का तो, समर्थक थे। परिवर्तन के हाँ समर्थक थे, सॉरी। हाँ, महायान जो हाँ मूर्ति पूजा के विरोध में थे सर, इतना बस ये रख लीजिए। जी जी। देखिए एक क्वेश्चन देखिए याद आ गया कि अगर, हाँ बोलिए बौद्ध सर धर्म के बोलिए। बारे में कहा जाता है कि जो बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किए, मतलब आडंबरों का। ऐसा हुआ कि बाद में उन्हीं का मूर्ति बना के उनका पूजा करने लगा लोग। नहीं तो वो तो ऐसा हम्म कभी नहीं बोले थे सर, अब लोग कर रहा है उसका बात अलग है। हम्म हाँ, आप लोग का कहना सही है, सेम देखिए ऐसे ही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले अगर मूर्ति पूजा किसी धर्म में हुआ तो वो कौन सा धर्म है? वो धर्म है बौद्ध धर्म। ये पढ़ बौद्ध लीजिएगा, धर्म। इतिहास में दिया हुआ है। ये जो बात बोले हैं ना राज सर, कि हम्म वो सही बात है। जैसे भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे कि पढ़ो लिखो हम्म नहीं, मेरा मूर्ति पूजा करो ही करो, वो भी ये वही बात बात नहीं ना। बोले थे। इरशाद सर तो थोड़ा सेम। डीप बात है, ये समझे, ये डीप है, हाँ आप इसको तो, सोचिएगा तब पता लगेगा। नहीं, नहीं हाँ सर, तो और आप सेम वैसे ही जिंदा है। में। हम्म हम उस सेंस में बोले ना कि आप बोले सही हैं, लेकिन वो जैसे नहीं बोले थे कि मेरा मूर्ति मर जाएंगे तो ये कीजिएगा वो कीजिएगा। हाँ वही तो हाँ वो आडंबर, सही है। वही ना बोले, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे ना। हम्म, वो लेकिन अपने आप लोग को देखिए भगवान कितना मूर्खता हुआ कि उन्हीं का बड़ा बड़ा मूर्ति बना के उन्हीं का पूजा हम्म, करने लगा। वो बोले थे हम्म, इंसानी जान या फिर इंसान का वो होना चाहिए, है ना, हम्म, अहमियत, जी। वैल्यू, महत्व उसका। लेकिन लोग उस पे ठीक नहीं, है। आडंबर करने वैसे ही लगा। सेम भीमराव अम्बेडकर भी बोले थे कि मतलब हम्म पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, ज्यादा ही नहीं करना। वो अलग चीज है कि लोग भगवान मांगने लगे या ऐसा कुछ। चलिए ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे ना कि बौद्ध धर्म जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगति के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि जो चौथा जो हुआ था किसके काल में और कहाँ हुआ था, बता दीजिए। आगे ऐसे आएगा लेकिन बता दीजिए। कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के काल हाँ में। हम्म, हाँ ठीक है इसका बिल्कुल। और प्रथम तो शताब्दी 78 या 75 ईस्वी के आसपास। हाँ ठीक है सर, तो उसमें अध्यक्ष कौन था, कोई बता देंगे? वसुमित्र उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। अश्वघोष। हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये हिनयान जो था ये परिवर्तन का विरोधी था, और महायान जो था ना, ये परिवर्तन का क्या था? समर्थक था। कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ विरोधी होते हैं, कुछ समर्थक होते हैं, तो समझ रहे हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के जो आडंबर वाले शाखा था, उस शाखा का क्या नाम था बताइए। ब्रजयान। ये था। हाँ ब्रजयान वज्रयान। का विकास ठीक है। हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 8वीं सदी में था,
और इस शाखा का क्या नाम था? तो वज्रयान वज्रयान था। जो था ना, वो तंत्र हम्म, मंत्र के शिक्षा सब पे जोर देता था। ठीक है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये था। अब हम लोग आगे देखेंगे ना बौद्ध संगति और सभा कैसे कैसे हुआ था। ठीक है ना? तो कोई बोलिए एक दो जो याद है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। जो भी जिनको याद है जो बोलिए, एक आदमी क्या कोई। चीज? चारों नाम लाइन यही, से बोल दे आराम से। हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था स्थान राजगृह में हुआ था, और वो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व अवधि में टाइम पीरियड था इसका। और उस समय शासन काल हुआ करता था अजात शत्रु। तो पता ही है अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। और उस समय अध्यक्ष हुआ करता था महाकश्यप। इसी के समय में इसी के कार्य में दो चीज का निर्माण संकलन हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक का। तो प्रथम वाला क्लियर हो गया होगा। और हम्म, द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान तो पता ही है वैशाली में हुआ था। और इसका टाइम पीरियड था 383 ईसा पूर्व। जो शिशुनाग वंश के शासक था कालाशोक, उसी के समय में ये हुआ था। और उसका अध्यक्ष था साबाकामी। और इसमें तो कुछ नहीं वैसा याद आ रहा है। और तृतीय में पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में, कहीं 253 भी लेता है। और ये मौर्य वंश के अशोक जो था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष मोगली पुत्तिस्त हुआ करता था। और ये तीसरा पिटक जो अभिधम पिटक था ना, इसी में जोड़ा गया था तीसरा बौद्ध संगति में। और चौथा तो बता ही दिए, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में। कुषाण वंश के शासक कनिष्क था उस समय। अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। और इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। इसी में हम एक जोड़ देते हैं जो सेकंड आप बता रहे थे। तो उसमें भी उसका विशेषता ये है ना सर कि महासांगिक एवं स्थविर के रूप में भी विभाजन हुआ था, समझे? जो कि आप भूल रहे थे, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ भी हुआ था। और बात ये हर्यक वंश के बारे में, तो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि हर्यक वंश को कौन सा वंश के नाम से जाना जाता है, बताइए तो। पितृहंता पितृहंता वंश। पितृहंता। वो सब क्या करता था, अपने पापा को टपका के अपने राजा बन जाता था। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है सर। और किन्हीं को इस पे कोई बात करना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ज्ञान है तो दे सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि, चलिए राज सर बताइए कुछ इसके बारे में जानते हैं तो। क्या चीज पिटक सर? वाला, एक पिटक जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक था, ये उससे सूत रिलेटेड कुछ। पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो है, देखिए सूत हाँ पिटक जो है ना, उसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, मतलब गौतम बुद्ध की। ठीक है। इस यही है ना, विनय पिटक में संघ में उपदेश, जो नियम, संघ के जो उपदेश है। नियम कायदा है, यानी उसमें कैसे रहा जाएगा, क्या नियम है, ये विनय पिटक में है। ठीक है। और अभिधम पिटक में उल्टा बोल दिए हम, क्या अभिधम पिटक में होना चाहिए था ना पहला वाला। कोई बात नहीं, सूत बुद्धंग में तो पिटक, दार्शनिक विनय विचार। पिटक, इधरों से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? थोड़ा सा चलिए कोई बताइए, बोलिए दूसरा। कंफ्यूजन हो रहा है हमको, बताइए। चलिए हिसाब सर देखिए बोलिए। देखिए अभी पहला तो क्रम से तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक था। तो जानते हैं सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया था। और विनय पिटक का उपाली ने, अभिधम पिटक का मुगली पुत्तिस्त ने। तो इतना तो पता ही होगा। तो सूत पिटक में जैसे इनका था ना, इसमें उनके जो अपने उपदेश देते थे, कहीं कहीं जा जाकर धार्मिक उपदेश, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उसके बारे में सूत पिटक में जानकारी देते थे। और अभिधम पिटक में वो जो क्या बोलते थे, अरे अभिधम पिटक में दार्शनिक नियम विचारों का कायदे संस्करण था संकट। इसमें हाँ, अभिधम पिटक में, और उसमें सॉरी। उपदेशों का संकलन था। ठीक है अब ना? विनय बस। में नियम, संघ में रहने हाँ का नियम कानून। हाँ, बस उसमें वही विनय था। पिटक में नियम हुआ था, बौद्ध धर्म का जो नियम हुआ करता था उसके बारे में वो बताए थे। यही था। हाँ चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। सबसे पहले इसमें सूत पिटक था। तो पिटक में क्या था कि बुद्ध के उपदेशों का क्या था, संकलन था। और इसमें सबसे बृहत पिटक जिसका मतलब संकलन आनंद ने किया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो सूत पिटक में सबसे जो बृहत पिटक था उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था, बोलिए? आनंद। आनंद। हाँ ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक में क्या था कि संघ के नियमों का संकलन था। और ये जो था ना सबसे लघुत्तम पिटक, जिसका संकलन कौन किया था,
उपाली ने किया था, जो कि साथ साथ आगे बताए भी हैं। थर्ड में क्या है, अभिधम्म पिटक है। इसमें क्या था कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का क्या था, संकलन था। और इस पिटक का जो संकलन है मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के ना पवित्र स्थल के बारे में देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार क्या था, बताइए बिहार के बारे में वो क्या था, बताइए तो। कल चर्चा किए थे परसों इसके बारे में। बौद्ध विहारों का निवास स्थान को विहार कहते हैं। हाँ, जिसमें ये लोग रहते थे। ये कहाँ है बताइए, कमेंट जो लोग पढ़े होंगे, ऑडियो डाले हैं वहां पे लिखे हैं, बताइए कहाँ है ये सब। कहाँ है कोई सर, देखते ही नहीं है, पता नहीं। कोई बोध देखते गया। ही नहीं है। नहीं नहीं, हम पढ़ते हैं लेकिन आप लोग जो जो डालते हैं, कहाँ है बताइए। ये जहानाबाद जाइएगा ना सर, तो वही बोध गया जहानाबाद के बीच में उधर पड़ता है, एक बराबर का पहाड़ी है, उसी पे है ये। ठीक है ना, वो डाले हुए हैं हम कमेंट में। देखिए जो भी ऑडियो डालते हैं ना, उसको क्या करते हैं, हम खुद सुनते हैं और जो भी डाउटेबल होता है हम नेट से सर्च करके वहां पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिहार जो था ना, बौद्ध भिक्षुओं का क्या था, निवास स्थान था। ठीक है ना, और स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का क्या है, संग्रहण स्थल है स्तूप। ठीक है ना, और चैत्य के बारे में बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का क्या है, पूजा घर है चैत्य। तो इसको याद रखेंगे, एक क्या था, बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थल था। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। किन्हीं के पास कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो बता दीजिए, नहीं तो जैन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर, जो वो तो हीनयान और महायान जो चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजन हुआ था, तो वो तो अलग अलग हुआ था, और वो दोनों महात्मा बुद्ध को अलग अलग इति में दर्शाए थे। तो क्वेश्चन मतलब महायान का कौन सा ग्रंथ था जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया था, और हीनयान का कौन सा ग्रंथ था जिसमें महात्मा बुद्ध को बताया गया था। तो महायान का ललित विस्तार में तो उनका पूरी तरह से जानकारी मिलता है बुद्ध के जीवन के बारे में। और हीनयान का किन्हीं को पता है तो बताइए। पुनर्जन्म वाला जो कहानी मिलता वो तो नहीं, पिटक करके जो है उसको उसको बोल रहे हैं क्या? नहीं वो नहीं सर, आगम वाला क्या बोल रहे थे हरीश सर? वो पिटक नहीं, आगम आप लगता बोल रहे थे। हीनयान वाला तो नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, देख लीजिए उसको। उसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, जैन धर्म के बारे में देखते हैं, है ना। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। आप लोग जानते हैं तो बताइए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ तो ऋषभ देव, लेकिन रियल फाउंडर ठीक, बोलिएगा तो महावीर स्वामी होते हैं। ठीक है। वे मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन? ये थे मतलब संस्थापक ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको और कोई मतलब किस किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ। हाँ, आदिनाथ और क्या है, विश्वनाथ है। ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, हाँ हाँ। ठीक है। जैन धर्म के कुल तीर्थकर कितने हुए? 25, 23, 24? 24। 24 हुए। 24वें कौन थे? महावीर चचा। महावीर स्वामी। महावीर थे जी। अच्छा, 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। हाँ, और जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। ये काशी में हुआ था। जो अश्वसेन के पुत्र, काशी के राजा अश्वसेन थे ना, उन्हीं के पुत्र थे। हाँ हाँ और जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे वही पूछते सर, उसी लाइन को तोड़ तोड़ के पूछते हैं। ठीक है, तो उनका जन्म काशी में हुआ था। अच्छा बताइएगा, काशी बनारसी में एक घाट है जो कि किसके नाम पे है, एक वीरांगना बोलिए या जो उनके नाम है, वो क्या नाम है, कौन सा घाट है? समझ रहे हैं आप लोग हम क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या लक्ष्मीबाई था? का मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। सुजीत सर दे रहे हैं टाइप करके, ठीक है ना, तो वो वहीं पे है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो ये उनका जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता का नाम अश्वसेन काशी के राजा थे। ठीक है, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ये कौन सा पर्वत पे हुआ था? वो पर्वत का नाम बताइए तो। संवेद। सामवेद पर्वत। समेध है, समेध। समेध पर्वत पे हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने 4 महाव्रत की क्या थी, शिक्षा दी। तो क्या था 4 महाव्रत बताइए? सत, चार अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।
हाँ बिल्कुल, सत्य था, अहिंसा था और अस्तेय था, अपरिग्रह था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, तो ये तो बात ऑलरेडी हम लोग देख महावीर स्वामी जोड़ दिए थे ना इसमें, एक ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी एक जोड़ और दिए जोड़ थे। दिए थे। हाँ, हम्म, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है ना। तो वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी को जैन का क्या बोला जाता है, कौन सा संस्थापक बोला वास्तविक जाता है? संस्थापक। वास्तविक संस्थापक वास्तविक माना जाता है। संस्थापक। जी जी। तब उनके एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि उनके पिता किस कुल के प्रधान थे? ज्ञात्री कुल के। हाँ ठीक है, बिल्कुल। उनकी माता का क्या नाम था और कहाँ, किस गणराज्य की राजकुमारी थी? त्रिशला नाम था, त्रिशला नाम था। लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कितने वर्ष के आयु में घर त्याग किया था और कितना वर्ष तक तपस्या किया था, बोल दीजिए बस, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका भी। एक 30 साल वर्ष की उनसे आयु ये है। हाँ 30 हाँ वर्ष की आयु में। जी, हम्म, मतलब तपस्या कितना वर्ष तक किए थे? वो 6 वर्ष किए थे, ये 12 वर्ष किए थे, ठीक है ना। कौन 6 वर्ष किए थे? बुद्ध। बुद्ध थे। बुद्ध किए थे 6 हाँ वर्ष, 29 में छोड़े जी थे, 35 में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। जी और जी। तो इनका यहाँ है 30, हाँ 30 में बोलिए। छोड़े, और 12 वर्ष के हम्म, बाद इनको ज्ञान हाँ प्राप्ति यानी हुआ 42 वर्ष 42 की वर्ष आयु में में। क्या हुआ, ज्ञान का। हाँ ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो कौन सा ग्राम था, कोई ग्राम था, बताइए। हम्म, ग्राम का क्या नाम क्या था जब इनका कुंडल ज्ञान? ना 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 हाँ सर था, मतलब क्या ऑप्शन बोलिए तो सर। ए जिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट जाम्बिक। पर एक साल वृक्ष के, हाँ जाम्बिक बोलिए, जिम्भिक, ठीक है ना। हम्म, तो यही पूछ रहे थे, साल वृक्ष के नीचे इनको हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध मतलब जैसे था ना, वहां भी जैन में त्रिरत्न है, तो क्या है बताइए तो? इसमें भी सम्यक त्रिरत्न जैन जैन। दर्शन, सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक सम्यक आचरण। ज्ञान, सम्यक आचरण। हाँ बिल्कुल, ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, बस बता दीजिएगा फास्टली। बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बोल दीजिए। ऋषभ देव। संस्थापक बोल देगा तो ऋषभ देव। हाँ, और जैन धर्म के कुल तीर्थकर? 24 24। तीर्थकर। हाँ, और जैन धर्म के 42वें, सॉरी 24वें तीर्थकर? महावीर महावीर। स्वामी। महावीर स्वामी। हाँ, अब वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो? महावीर स्वामी को ही बोलेंगे। महावीर स्वामी। हाँ, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम में। ये विवादित है कि नहीं, इरशाद कर बताएंगे। बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी में सर बहुत 99 देता है, 599। नया चेंज किया था एनसीईआरटी, तो फिर हो गया विवाद। तो उसमें क्या दिया था बताइए तो? 540। हाँ ठीक है, चलिए। देखिए इसमें विवाद यही था ना कि उसमें दे दिया था, तो वो नया वाला बुक में भी है कि 599 ईसा पूर्व दिया और मृत्यु दिया है 527 ईसा पूर्व, ठीक है ना। यही चीज है। 74 वर्ष नहीं हो रहा था सर, उनका 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ था, तो कैसे होगा फिर? किनका? सर ईसा सर किन? 72 में हुआ, कहाँ आप जा रहे, 72 वर्ष में हुआ। हाँ हाँ 74, हम किसको तो 599 सही है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ, ये घटना चक्र पढ़िएगा, उसमें पूछा हुआ कथन हाँ कारण हाँ, है 599 जन्म हुआ, 527 में मर गया ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी में यही छापा है गुड्डू सर। ठीक है, तो अगला बताइएगा आप लोग कि उनके पिता का नाम ये सब हो गया था। अच्छा ठीक है, उनका पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो उनका जो पहला क्या बोलते हैं, वो दामाद जो थे, पहला उनको चेला बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? जमाली शिष्य था उनका पहला शिष्य यही था। हाँ बन हाँ, गया था। जमाली। जी जी। उनके कुल का क्या नाम था सर? ज्ञात्री कुल के थे, ज्ञात्री कुल के थे, ज्ञात्री। बिल्कुल ठीक है सर। तो बताइएगा कि जैन धर्म के 5 जो महाव्रत थे ना, तो क्या क्या था सर, इसके बारे में बताइए आप। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बताइएगा कि अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना।
हाँ हाँ ठीक है ठीक बिल्कुल। है। अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना। जमा करना है। ठीक है। संग्रह। ब्रह्मचर्य तो पता ही है सर, और अहिंसा सब तो ये सब पता ही है। ठीक है, तो आपसे ब्रह्मचर्य पूछा वाला जाए। सही था। हाँ ठीक है, इंद्रियों पर वश में करना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे बताइएगा सर कि मतलब पांचवा जो महाव्रत था ना, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि क्या अभी गुड्डू सर बताए क्या था वो? ब्रह्मचर्य। हाँ, इसी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थकर हैं और उनसे रिलेटेड प्रतीक है सर, ये भी पूछ लेता है। तो बताइएगा कि सर्प किनका था? इनका सर क्या नाम था? पार्श्वनाथ का। 23वें नंबर पार्श्वनाथ का का। पार्श्वनाथ। हाँ, तो कितने नंबर के थे सर ये? 23। 23। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये बताइएगा कि सिंह किनका था? सिंह 24वें सिंह महावीर से था। 24वें नंबर का महावीर। 24वें नंबर। हाँ बिल्कुल। हाथी किनका था सर? हाथी अजीत नाथ हाथी का था। अजीत नाथ सेकंड वाला थे ना, अजीत नाथ सेकंड। सेकंड वाले। हाँ, तो सबको पता ही है, बता ही दीजिए सर। सांड। ऋषभ ऋषभ देव। देव। ऋषभ ठीक देव का सर। दूसरा नाम भी है सर, एक आदिनाथ भी उसका देता, आदिनाथ उन्हीं हाँ का हाँ दूसरा नाम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे हम लोग बात करेंगे ना, जैन का जो संगति हुआ था तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो बताइएगा सर कि द्वितीय जो संगति हुआ था तो उसमें अध्यक्ष कौन था और कहाँ हुआ था? ये वल्लभी क्षमा गुजरात श्रवण में हुआ था, वल्लभी और क्षमा श्रवण अध्यक्ष था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बल्लभी जो है ना, कहीं हम देखे थे एग्जाम में पूछ दिया था कि बल्लभी कहाँ है। ठीक है ना, गुजरात गुजरात। में। तो ये गुजरात में, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कब हुआ था ये, डेट बता दीजिए फिर। 512 ईस्वी। 512 8 का 512। क्यों सर? 8 का क्यों 512। जी जी बिल्कुल। तो सर इसमें कुछ कुछ विशेषता है, इसमें क्या हुआ था, कुछ किया गया था? इसका पहला था जैन धर्म 2 भाग में बटा था, इसका क्या विशेषता है सर? देखिए इसमें था ना सर कि संकलन जैन किया गया धर्म था। ग्रंथों का अंतिम संकलन था। ठीक है, इसका यही विशेषता अच्छा। है। हाँ, इसको याद रखेंगे। आप प्रथम में प्रथम कब हुआ था बता दीजिए सर। 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा 300। पूर्व। सर इसमें पता नहीं 300 ईसा पूर्व ठीक हर है। बुक देता है सर। 310 ई 300 ईसा पूर्व। इडुटेरिया वाला ठीक है सर, लगभग। लेटेस्ट वाला है। हाँ ठीक है, कोई 300 बात ही। नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रथम जो था ना 310 ईसा पूर्व में, और स्थान पाटलिपुत्र बिहार तो पता ही है, और शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। अध्यक्ष कौन था सर? अस्तुल भद्र। स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। ठीक है, तो इसमें जो बट गए थे दिगंबर और श्वेतांबर, तो इसमें क्या हुआ था ये तो पता ही होगा, बताइए कुछ। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर का श्वेत था वस्त्र। भद्रबाहु। साउथ चले गए ठीक थे। है। गया था दिगंबर या श्वेतांबर वाला? दिगंबर। दिगंबर। दिगंबर चला गया था, भद्रबाहु चला गया था, दिगंबर वाला। हाँ, इसका पूछ देता है कि दिगंबर वाला का गुरु कौन हुए, श्वेतांबर वाला का गुरु कौन हुए, तो याद रखिएगा ना। श्वेतांबर वाला का स्थूल भद्र हो जाएंगे, दिगंबर वाला का गुरु कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। भद्रबाहु ना सर। हाँ, स से श्वेतांबर, स से अस्तुल भद्र चलिए, सर, उस तरह से याद रख सकते हैं। हाँ हाँ वही ट्रिक हम भी लगाए हैं। गुड्डू सर आईडी बदल दिए, हमको लगा कोई और नहीं है, नहीं, तो अरे डरते आईडी डरते वही है अनम्यूट किया सर, आपको। बस डीपी चेंज नहीं लगाए हैं अपना। अच्छा अच्छा, आईडी वही है सर, एक ठीक ही है, कोई आईडी है। बात नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। महावीर स्वामी का मृत्यु जो हुआ था, अभी बता दिया सर कि 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था सर? ये पूछता है। पावापुरी। पावापुरी। नालंदा पावापुरी। वैशाली। नालंदा के ठीक है, आगे। नालंदा सर, नालंदा, नालंदा। नालंदा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा सर कि एक मतलब सिद्धांत का जैन धर्म से है, तो कौन सिद्धांत था? 2 सिद्धांत था, उसमें क्या बोलते हैं, एगो सप्तभंगी ज्ञान है और एक अनेकांतवाद है, जिसको त्यागवाद भी बोलते हैं। तो ये जैन शादवाद, धर्म हाँ। तो हाँ, तो ये सिद्धांत जो है जैन धर्म से था। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश है ना सर, कहाँ दिए थे? राजगीर में। राजगीर। सॉरी, राजगीर। प्राकृत भाषा हाँ में दिए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइएगा कि जैन धर्म का जो विभाजन है कौन सा संगति में? ऐसे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन बता दीजिए। पहला। जी बिल्कुल। ठीक है, वही है, दिगंबर के बारे में है कि भद्रबाहु ने मतलब जो नेतृत्व प्रदान किया, और इसमें परिवर्तन को क्या किया, स्वीकार किया था कि नहीं किया था? नहीं किया। नहीं था।
मैम सब तो हंडी रिकॉर्डिंग नेम चल है, रहा ये है। है जैसे कि रिकॉर्डिंग सात लगा अस्ती, है, म्यूट सात करके मस्ती, रहिए। सात अस्ती मस्ती। रिकॉर्डिंग लगा है, इसको डालते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब मतलब जो भाई इसमें नहीं लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये था। आगे मतलब ये हम पूछे ना कि परिवर्तन का विरोध किए थे कि नहीं थे, ये चीज है। श्वेतांबर हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। किन्हीं को और कोई फैक्ट पता है तो बताइए। गुड्डू सर, इससे रिलेटेड कोई फैक्ट और क्या जानते हैं तो बता सर? बता दीजिए। क्या कीजिए। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ना शुंग वंश के बारे में, ठीक है ना। तो बताइएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था उसका क्या नाम बृहदर था? था, बृहदस है। ठीक। हाँ, तो हत्या किसके द्वारा किया गया था सर इसका? पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था, 185 ईस्वी में किया था, ईसापुर में। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो था ना, कौन सा मतलब जाति से था? ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण था बताइए। सर, ब्राह्मण था, पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश था सर, मगध में पहला ब्राह्मण हाँ वंश था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइएगा सर कि पुष्यमित्र ने किसकी उपाधि ली थी, सेनानी या चोर का? सेनानी। सेनानी। ठीक है, तो बताइएगा कि उसने किस पे आक्रमण को क्या के विफल किया था? वो किस पे आक्रमण को विफल किया था सर? यवन यवन को क्या या? को मन को? यवन का सर, यवन का। हाँ बिल्कुल, इसका बहुत दे रहा बढ़िया सर। हाँ हाँ, यवन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे बताइएगा कि पुष्यमित्र ने 2 यज्ञ करवाए थे, तो कौन सा यज्ञ करवाए थे? रासु यज्ञ था सर, रासु यज्ञ। नहीं, अश्वमेध गलती, यज्ञ करवाए थे ना सॉरी, सर? अश्वमेघ यज्ञ था अश्वमेघ। ये। हाँ, और ये अयोध्या विलेख से इसका पता चलता है सर, अयोध्या विलेख से। जी जी, तो बताइए गुड्डू सर, इसमें बता दीजिए अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है थोड़ा सा? अश्वमेघ में होता है ना कि अगर इसका एक घोड़ा रहता है, अगर घोड़ा इसको जो छोड़ता है ना सर, ये जहां तक भ्रमण करेगा ना, समझिए कि वहां तक उसका साम्राज्य का विस्तार हो गया सर। अगर कोई इसको पकड़ लेता है और चुनौती देता है तो उससे युद्ध करके उसको घोड़ा को फिर छुड़वाया जाता है सर, अश्वमेघ में सर। इसका जीता जागता उदाहरण लव कुश पकड़ लीजिए सर, राम जी का हाँ, घोड़ा, यही ना लवकुश। सर? राम जी, हाँ यही सर, राम जी का घोड़ा लवकुश। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर बताइएगा कि जो उसका पुरोहित कौन था, मतलब? पतंजलि। पतंजलि था ठीक सर। है, तब पतंजलि किसका प्रवर्तक है, या जो मतलब बोलिए क्या बोलते हैं उसको? योग, योग गुरु। योग योग का। का सर। हाँ बिल्कुल। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कब राजा बना था सर, और क्या नाम था उसका? अग्निमित्र था, क्या अग्निमित्र नाम था। था? अग्निमित्र ना। हाँ अग्निमित्र। बिल्कुल। हाँ, अग्निमित्र था और 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। ठीक है सर। तो अगर पूछा जाएगा कि मालविका मित्रम जो था सर, ये किसका नाटक था? कालिदास। कालिदास का, कालिदास का। तो उसमें किसका वर्णन है सर? अग्निमित्र का ही और है सर, इसी का मालविका। तो। हाँ, दोनों का। अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है, बहुत बढ़िया। तो बताइएगा सर, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, उसका क्या नाम था? देवभूति था, देवभूति। देवभूति। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो इस तरह से हम लोग शुंग वंश के बारे में भी देख लिए। अब देखेंगे कौरव वंश के बारे में। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो बता दीजिए, नहीं तो इसमें पूछेंगे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट यही है ना सर कि पुष्यमित्र शुंग है ना, भरूत स्तूप का निर्माण कराया था, भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था सर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे ना कौरव वंश के बारे में। तो बताइएगा कि कौरव वंश का स्थापना मतलब कौन किया था? वासुदेव और था सर। किसका हत्या करके किया था सर? सुशर्मा का, किसका किया था सर? गलती बोल नहीं, गया सर। देवभूति का हत्या किया था सर, अच्छा, देवभूति का देवभूति का। हत्या करके किया था। हाँ। ठीक है सर। अच्छा सर, पूछा जाएगा कि कौन अमात्य मतलब मंत्री थे इसका, मतलब वसुमित्र शुंगों के थे, मतलब हम उल्टा पूछ दिए। हमको पूछना चाहिए कि शुंगों के कौन अमात्य थे, तो ये हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है, तो बताइए सर, जो कौरव वंश था तो ये किस मतलब कौन से वंश से था? आर्य, ये भी सब यादव, ब्राह्मण, बताइए। ब्राह्मणे था सर, शायद जहां तक ध्यान है, ब्राह्मण था। ब्राह्मण वंश का था। जी ये बिल्कुल। भरूत तो इस स्तूप कहाँ है? बताए थे भरूत, भरूत स्तूप। एमपी में है क्या? एमपी में शायद होगा ना, शायद में पता भी नहीं, हम एमपी। बताइए कहाँ है। रुकिए, गूगल नहीं करके मालूम, हम बताते हैं, पूछ ध्यान नहीं रहे है हैं। सर, रुकिए। देख लीजिए सर। एमपी में पड़ता है भरूच स्तूप। ठीक है, देख लेंगे इसे। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुधर्मा था कि सुशर्मा था? सुशर्मा सर, सुशर्मा।
सुशर्मन तो सर बताइएगा वो मध्य सतवाहन। प्रदेश के सतना जिला में है सर। भरत स्तूप है ना, मध्य अच्छा प्रदेश के सतना जिला। कभी जिला पूछे तो सतना जिला। अच्छा, ठीक है सर। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने किसकी हत्या करके कौरव वंश का अंत कर दिया था, बताइए। यही अभी जो सुशर्मा नाम का पूछ, सर, शर्मा। सुशर्मा। हाँ, तो इस तरह से कर्ण वंश भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के बारे में, ठीक है ना। तो सर कुषाण जो है चीन के कौन से जाति से संबंधित था? एचूची क्या नाम था सर? एचूची। हाँ, यूची और शायद। तोखरी, ये पूछ लेता है सर, ठीक है ना। बोलिए कोई भी हो। हाँ, वही एक ही चीज है, यूची या तोखरी, ठीक है सर। तो कुषाण वंश के संस्थापक ये भी पूछता है, कौन था? उजुल कट्टी उजुल। सर। फडणवीस। हाँ, अच्छा, उजुल कट्टी सर। कुंफू का नाम जानते हैं ना आप लोग? कुंफू जो नहीं होता है, तो उसका भी नाम इसी तरह से है, कन्फ्यूशस करके कुछ, एग्जैक्ट हमको पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें ए भी जुड़ा हुआ है, मतलब इसी तरह से अच्छा। कन्फ्यूशस करके, ठीक है। तो इस वंश का सबसे मतलब प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क था या कनिष्क था सर। कनिष्क था। राजधानी सर कहाँ था? पुरुषपुर पेशावर था। पेशावर, उसी को पेशावर बोलते हैं। नाम है पेशावर, और मथुरा में भी था, ठीक है ना, इसको हाँ, याद रखिएगा। मथुरा दूसरा राजधानी बनता आगे चल के सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइएगा कि अश्वघोष ने, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क में मतलब क्या किया, कहाँ पे उसको विजिट किया था? पाटलिपुत्र में या कहाँ? यही हो जाएगा, पाटलिपुत्र सर, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अच्छा सर, बताइएगा कि कनिष्क के समय में मतलब दो कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था, तो कौन कौन कला था? गंधार कला, मथुरा कला और मथुरा कला था और मथुरा कला था, ये पूछ लेता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे बताइएगा कि कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, कहाँ किया था सर? कश्मीर में। अच्छा, तो अगर आपसे वसुमित्र पूछा अध्यक्ष जाए था। जी वसुमित्र अध्यक्ष था, अशोक उपाध्यक्ष था इसमें सर। जी, ठीक है। तो उस शक संबंध जो सर चलाया गया, वो कब से मतलब उसका यही है? 78 कनिष्क ने चला? हाँ 78 संवत ईस्वी। जी जी जी, बिल्कुल। तो कनिष्क के समय में कौन सा मार्ग का कुषाणों का अधिपत्य था, ये पूछ लेता है सर। रेशम मार्ग सर, रेशम मार्ग वही सिल्क या रेशम, ठीक है जी, बिल्कुल। इसका पता चलता है दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख से सर। रेशम जो पूछ रहे हैं ना, मंदसौर अभिलेख को ही दूसरा नाम दसपुर अभिलेख है सर। उसी को दसपुर भी बोलते हैं मैम। घटना चक्र पढ़िएगा ना तो उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है सर। अच्छा, आगे हम लोग देखें ना, गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। तो गुप्त वंश का स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था सर? श्रीगुप्त को आधारा 240 में सॉरी 240। ठीक है, वही 240 उसका टाइम दे दिया है। अच्छा, बताइएगा कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था सर? उसका क्या नाम था? उसका पुत्र था घटोत्कच। तो वो क्या था, वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने किसका मतलब उपाधि धारण किया था? महाराजा का। महाराजा। ठीक है, ऐसे आसान है, इसीलिए वन लाइनर पूछ ले रहे हैं, ऑप्शन क्या ही देंगे, सब तो याद ही होगा सर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा बताइएगा सर कि जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड था, कब से कब तक, बताइए। 320 से 335 देता है, कहीं 319 से 35 भी देगा, दोनों देता है, 19 से 20 या 20 से 35। ठीक है, 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा सर कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब क्या बतलाएंगे आप लोग? इसी को मानते हैं, इसी को सर। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। और उन्होंने कब गुप्त संवत चलाया था सर, ये भी पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 319-20 में, 19-20 में। जी जी, ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों रहता है, 320 ईस्वी यहाँ दिया है ना, पब्लिक करके दे देता है दोनों सर, ठीक है 19-20। जी जी जी, बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की मतलब राजकुमारी जो थी उससे विवाह किया, तो उसका क्या नाम था? कुमार देवी सर, कुमार देवी। ठीक है, तो बताइएगा वह प्रथम गुप्त शासक कौन था, मतलब चलिए महाधिराज की उपाधि मतलब धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, हम्म, महाराजा धीराज की उपाधि।
ठीक है, अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। तो इसका टाइम पीरियड बताइए तो सर, कब से कब तक था? 335 से 375 सर। हाँ बिल्कुल। भारत का क्या कहा जाता है सर इसको? नेपोलियन भारत का नेपोलियन। कौन बोला था सर? स्मिथ का। स्मिथ बोला हाँ। था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अच्छा बताइएगा कि इन्होंने भी कुछ उपाधियां धारण की थी। कौन कौन उपाधि धारण किया था? परम भागवत का था सर, और क्या था? परम भागवत था, परांतक था, यही सब था उपाधि। और भी होगा सर, कविराज पर कविराज का भी क्रमांक सर। दिया है। देखिए क्या क्या किया था। ये पर क्रमांक है ना, और अप्रतिरथ है, इसका उपाधि धारण किया था। ठीक है ना? परम भागवत का भी किया था सर, वो भी सही है, मैंने बोला है, भले वहां नहीं दिया हो लेकिन अदर बुक में हाँ पढ़ा यहाँ है। पे जी जी ठीक है, उल्लूशन में पढ़िएगा तो दिया है सर। कविराज है, परम भागवत है, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा बताइएगा सर कि कविराज तो बताइए दिए, वो भी बता दिए, ठीक है सर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि किसके मतलब सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, इसी का है। समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का है। हाँ, जिससे दर्शाता है कि संगीत प्रेमी होने का ये मतलब दर्शाता है। अच्छा बताइएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसका क्या नाम था सर? हरिसेन था सर। ठीक है। यही था ना सर, अच्छा सर, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है सर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, उसका लेखक हरिसेन था सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइएगा सर कि समुद्रगुप्त जो था एक कौन सा धर्म मानता था सर? बौद्ध या वैष्णव या जैन? वैष्णव वैष्णव सर, धर्म। विष्णु भगवान को मानता था ना, तब वैष्णव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो समुद्रगुप्त द्वारा मतलब किस चीज का प्रमाण मिला है? किसी चीज का मिला है ना, वही अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण मिला है, ठीक है ना, हाँ सर। इसी से। अच्छा बताइएगा सर कि समुद्रगुप्त के बाद कब रामगुप्त को राजा बनाने का साक्ष्य मिला है? 375 ईस्वी ईसा मतलब में, यही सर, या यही है 475? 375 ईसा। इसका बड़ा पुत्र था ये रामगुप्त, और सेकंड छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वही क्या किया कि उसका मतलब अयोग्य घोषित करके या इसको मतलब उसकी हत्या भी शायद ही कर देता है, उसके बाद स्वयं का राजा घोषित कर लेता है। ठीक है। नहीं, हत्या करने का पीछे रीजन है सर, एक मिनट बोल देते हैं। हाँ। जैसे रामगुप्ता है सर, हुन के आक्रमण के कारण ना, हुन आक्रमण किया ना, तो उसके डर से अपनी पत्नी को दे रहा था सर उसको सर। इसको मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय बोला कि आप मेरी भाभी को किसी और को दे रहे हैं। ये अपने बड़े भाई का हत्या करके और हुनों को हरा के अपनी पत्नी भाभी से ही शादी कर लेता है, अपनी भाभी से ही शादी कर लेता है। उसका नाम भूल रहे सर, क्या तो नाम था, शायद ध्रुव धारा देवी था, ऐसी ध्रुव देवी था सर, ध्रुव देवी शायद, उसी से शादी कर लेता है सर, ध्रुव देवी था सर। हाँ हाँ दिया है आगे, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड बताइए, कब से कब तक था? 375 से 415 तक रहेगा। हाँ बिल्कुल, 375 से हाँ 475, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड, हाँ ठीक है सर, 375 ईस्वी से 415 है, 75 बोल दिए क्या हम? ठीक है। चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको पराजित किया था 379 मतलब 89 में? शको को पराजित किया होगा। हाँ, तभी किसका किसका एक उपाधि धारण करता है पराजित करने के बाद? विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। ठीक है। तो सर बताइएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने मतलब कौन कौन उपाधि धारण की? और भी कुछ उपाधियां धारण किया था। देवपुत्र का एक लिया था सर। हाँ, देवगुप्त है, देवराज है और देवश्री है, ठीक है ना, ये सब उपाधियां ये धारण किया था। और वही चंद्रगुप्त सेकंड ने किससे बोले ये सर बता दी है कि शादी की, तो उसका नाम था ध्रुव देवी, ठीक है ना, एवं कुबेर नाग से विवाह किया था, ठीक है ना, ये भी दिया हुआ है। अच्छा बताइएगा कि कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री जो थी उसका नाम क्या था? कोई गुप्त प्रभावती। हाँ, तो इसका विवाह किससे हुआ था? वहाँ रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। हाँ, वो कहाँ का नरेश था सर? वकाटक ये था ना, मतलब उसी क्या बोलते हैं? वकाटक, सही बोल रहे हैं। जी जी ठीक है सर। अच्छा आगे बताइएगा कि चीनी यात्री फयान जो था मतलब किसके समय में आया था? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए दीजिए। इसी के समय सर, 399 में आया था।
कितना साल रहा था सर, ये पूछ लेता है, बता दीजिए। 14 साल सर, उसके दरबार में 14 साल रहा था। ये 14 साल, हर्षवर्धन के समय वो हेनसांग 15 साल रहा। हाँ, दोनों पूछ लेता है, बहुत बढ़िया सर। तो ये चीनी यात्री जो फहियान था ना, चंद्रगुप्त मतलब द्वितीय के समय में भारत आया था, और फहियान भारत में कुल टोटल 14 वर्षों तक रहा था। 399 से दे रहा है 400 आपको 14, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड को मतलब कहाँ के स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया, वो कौन सा स्तंभ था, लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ था ना, हाँ मेहरौली का बिल्कुल, दिल्ली वाला। मेहरौली का जो हाँ लौह स्तंभ है, इसमें किस नाम से संबोधित किया गया है, तो चंद्र नाम से मतलब संबोधित किया गया है, ठीक है ना। और मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड का माना जाता है, ये पूछता है, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा सर कि चंद्रगुप्त सेकंड के कितने रत्न थे, रत्न तो थे 9 रत्न 9 थे। रत्न सर, 9 हाँ, रत्न तो सर। कौन कौन थे बताइए सर। वो वराहमिहिर थे सर, अमरसिंह हाँ थे, बेताल भट्ट थे, कालिदास, शंकु थे, कालिदास थे, पन्नग थे धन्वंतरी, और धन्वंतरी थे। यही सब थे सर। हो गया हाँ, ना, घट भूल गए। करपर है बेताल और भट्ट, छप्पड़क थे और भरूची थे, ये सब थे, ठीक है ना। तो इसको कभी कभी चंद्रगुप्त सेकंड न करके विक्रमादित्य दे देता है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, बताएंगे कुछ। 415 से 55 तक रहता है सर इसका, 15 से हाँ 55 तक। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी का जो पुत्र था कुमार गुप्त प्रथम 415 में क्या बनता है, शासक बनता है ना। हाँ, गद्दी ये पर बैठ क्या जाता है। किया, यही कौन किसका स्थापना करता है सर बनने के बाद। ये क्या नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, का। नालंदा का। हाँ, इसी के समय हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये पूछ लेता है ना कि ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र यही था, ठीक है ना सर। अच्छा ये बताइए जी, विक्रमशिला, अच्छा वो तो ठीक है, वो अलग कोई धर्मपाल बनवाया हो और था, जाएगा, लेकिन लेकिन धर्मपाल बनवाया था लेकिन एक ही भागलपुर आदमी में गिरा सर, दिया था दोनों। हाँ जी जी, बख्तियार खिलजी। भागलपुर, जी जी बिल्कुल। तो आगे हम लोग देखेंगे ना स्कंद गुप्त के बारे में, तो सर इसका समय बताइए कब से कब तक है। 55 से 67 तक का 400। 400, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मध्य एशिया की बर्बर जाति जो हुडू के आक्रमण के ना स्कंद गुप्त के समय हुआ था, ठीक है। तो बताइएगा कि स्कंद गुप्त ने हुडो को क्या किया था, पराजित किया गया था कि खुद हार गया था। हराया था सर, 459 ईस्वी में हरा था। 400 हाँ, गद्दी पर हरा बैठा के, था ना, उसके 4 साल बाद बैठा था, हाँ मतलब हराया भारत से था उसको 59 में। बाहर खदेड़ दिया था, जी जी। तो इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है सर जो कि फेमस है। जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख अभिलेख में। में। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। तो सर अभिलेखों में हुडो को क्या बोला गया था, कुछ बोला गया था ना। मलेच, मलेच। हाँ, मलेच्छ। मलेच्छ होता है, एक पूछा है, ठीक है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित एक झील का क्या क्या था, पुनरुद्धार किया था, मतलब पुनरुद्धार बोलते हैं उसको, मतलब क्या है बोलेंगे, रिपेयरिंग करवा दिया था एक सुदर्शन तरह झील से। को किया था सर, सुदर्शन झील था हाँ, वो। इस सर बनाया किसके गया था, उसका क्या नाम था ये जिसके द्वारा बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। हाँ बिल्कुल पुष्यगुप्त था बिल्कुल, सर, चंद्रगुप्त मौर्य का था ना, सेनापति गवर्नर था, और पुष्यगुप्त हाँ वही बनवाया था। ये गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है सुदर्शन झील सर, सौराष्ट्र में। जी जी, ठीक है। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है ना। ये सक्रादित्य की उपाधि कौन धारण किया था, तो स्कंदगुप्त, अस्कन ठीक है। तो ये बताइए, भी याद हाँ रखिएगा सर, जैसे बताइए। स्कंदगुप्त का जो सेनापति था ना, पर्णदत्त, वो पुनरुद्धार करवाया था, इसका सेनापति करवाया था, पर्णदत्त नाम था उसका, अच्छा, पर्णदत्त। ठीक है। अच्छा आगे बताइएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था सर। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त सर। हाँ, ठीक है। गुप्त वंश के साथ साथ मगध का भी मतलब अंत हो गया। अच्छा ठीक है, नालंदा से कुछ जुड़े मतलब पूछ लेते हैं, बताइएगा कि वो मुख्य रूप से तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था ही, लेकिन इसके साथ साथ उसमें और क्या चीज का अध्ययन होता था, किस किस चीज का, ये चीज तो आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे मतलब अंतरिक्ष। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, दीजिए ना ऑप्शन, कैसे पूछ रहे अच्छा हैं आप। हम बता ही देते हैं सर। जैसे ना उसमें हाँ क्या था बोलिए। ना सर, बौद्ध शिक्षा तो था ही, अंतरिक्ष विज्ञान था, चिकित्सा शास्त्र था, गणित था, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषय की भी पढ़ाई होती अच्छा, थी, लेकिन मेन रूप से क्या था कि आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मतलब, हाँ ये चीज पूछ रहे थे सर। अच्छा बताइएगा सर कि इस मतलब विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ के लोग मतलब पढ़ने आते थे, मतलब कुछ कंट्री का नाम पूछ रहे हैं।
चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा सर, भूटान हो जाएगा, और कहाँ था? हाँ, और भी कोरिया होगा वगैरह ध्यान ये नहीं सब। से। हाँ हाँ, कोरिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह विश्वविद्यालय जो पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा का केंद्र था, तो इसके आर्थिक व्यय के लिए ना कुछ गांवों को दान दिया गया था। उस गांव का संख्या कितना था? 200, 300, 500? बताइए तो। 200 कितना था? नहीं ध्यान है सर, हाँ, बोलिए आप ही। 200, 200, 200 200। बिल्कुल। हाँ, 200 है। ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था, तो बताइए कि उसको आग लगा दिया था सर। ठीक है। तो सर उसमें क्या था ना, पुस्तकालय मतलब जो लाइब्रेरी था उसका नाम क्या था? नाम पूछ लेता है। ऑप्शन दीजिएगा सर। अच्छा, हम क्या बता था देते सर? हैं सर। देखिए, बोलिए सर। रत्न रंजक था, एक रत्नोधि था, और एक रत्न सागर था। मतलब 3 गो था। रत्न रंजक था, रत्नोधि था, और एक रत्न सागर था। ये पूछ लेता है सर। और उसमें ये भी पूछता है ना कि इन तीनों भवनों में कुल किताबों की संख्या कितना था? जो उसमें किताब था तो 90 लाख किताब था। मतलब साधारित था। कितना बुक था इसमें? ठीक है। अच्छा बताइए कि एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब किया गया था, मतलब करवाया गया था? पुनः इसका पुनः बोल रहे हैं कि कैसे पूछ रहे हैं सर? हाँ, वो पहला वाला नहीं, इधरे वाला पूछ 2010 रहे हैं। में, 2010 में सर। कौन वाला हाँ पूछ रहे हैं? ठीक इसलिए तो है पूछे। वो। हाँ, यही पूछ रहे हैं, लेकिन उसको मेन रूप से चालू कर दिया 2014, तो 2014 लेता है। उद्घाटन किया था ना उसको। हाँ, 16 में उसको शामिल कर दिया गया था यूनेस्को में। हाँ जी यूनेस्को बिल्कुल, ये में बीपीएससी में पूछ लिया था, यही पूछा नवोदय है कि कब विश्वविद्यालय। शामिल हुआ है। 16 में शामिल हुआ था। 16 ही वाला पूछा था ना? 16 वाला दो पूछा हजार था सर। वो गया वाला कब शामिल हुआ था? 2002 में। हाँ, बोधि वृक्ष 2002 में सर, बोधि वृक्ष। ठीक है। चलिए आगे गुप्त प्रशासन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाएगा। बताइएगा आप लोग कि गुप्त काल में साम्राज्य का जो विभाजन था ना, कैसे कैसे था? मतलब ऑर्डर पूछ रहे हैं सर, ग्राम, विषय, भुक्ति, देश, ये सब था ना, तो कैसे था विभाजन जो किया था? तो पहले कैसे देश आ जाएगा ना? आपको मतलब हाँ, क्या करना पहले है इसको देश। सर? हाँ, वही देश। मतलब उसका देश, ऑर्डर भुक्ति, देखना। विषय, ग्राम। हाँ हाँ सही है ठीक है। मैम। अच्छा, इसके प्रधान को क्या बोलते थे, गुप्ता या गोप्ता? गोप्ता। गुप्ता। गुप्ता। हाँ जी। अब भुक्ति का देश का प्रधान को क्या प्रधान बोलते थे? गोप्ता। उपारिक बोलते थे या पारिवारिक बोलते थे? उपारिक सर, उपारिक। उपारिक। हाँ। अब विषय का उपारिक हो प्रधान को गया। क्या बोलते थे? विषयपति। विषयपति सर, विषयपति। ये तो हाँ, विषयपति। अग्रामिक तो पता ही है सर। ठीक है। ग्रामीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सर कि अर्थव्यवस्था जो है गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख का आय स्रोत थी, लेकिन कृषि का कितना कितना भाग तक मतलब प्राप्त किया जाता था? 1/4, 1/6 या दोनों? 1/4 से 6 तक रहता था, 1/4 से 6 तक से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों। सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो बताइएगा कि कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी प्राप्त किया जाता था। ठीक है, लेकिन गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था सर? ताम्रलिप्ति था सर, ताम्रलिप्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सबसे प्रमुख व्यापारिक अगर नगर पूछेंगे तो? यहाँ मध्य प्रदेश का क्या नाम था? उज्जैन सर, जहाँ वैदिक गढ़ी उज्जैन। स्थापित हुआ। उज्जैन का उज्जैन वैदिक राज्यपाल गढ़ी। कौन था सर, जो और यहाँ अशोक पे सर, अशोक। अशोक। हाँ, यहाँ राजा बनने से पहले वहीं का वो राज्यपाल था, उसके बाद यहाँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या बोला जाता था सर? स्वर्ण सिक्का दिनार। को दिनार, चांदी का रुपया बोलता था ना सर, चांदी का हाँ, रुपया रुपये सर। का। दिनार कहाँ का करेंसी है सर? ये है तो बहुते इराक का का। है का। बहुत लोग का है ना, बहुते जगह इराक का है, का लेकिन है, नाम। ईरान का हाँ, शायद है। नाम है। नहीं, ईरान का तो रियल है। इराक का होगा सर, कुवैत का होगा। बहरीन बहरीन का का भी है है सर। सर। बहरीन हाँ, का भी नाम है, जोड़ जोड़ बहुत के सारा उसमें का है। जोड़ दिया है। जैसे डॉलर है ना, कनाडा का कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन हम्म, डॉलर, और अमेरिका का यूएस डॉलर, तो वैसे ही इसका भी है। नाम लगा लगा दे जी दिया सर। है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा बताइएगा सर कि गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ था, तो मतलब उस काल की प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसका प्रमुख रचना अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचतंत्र जो था ना, किसके द्वारा मतलब उसका रचना किया गया था? विष्णु बताइए तो। शर्मा विष्णु का था शर्मा। सर। विष्णु शर्मा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, अमर कोश बताइए तो, अमर कोश। अमर सिंह था, अमर सिंह सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, आर्यभट्ट के द्वारा क्या क्या मतलब रचना किया गया था, किस किस चीज का? पहला तो एक सूर्य का सिद्धांत दिया था।
एक दिया हाँ। था आर्यभट्टम सिद्धांत, हम्म। और कौन था सर? दो को ध्यान में सर। एक 10 गीतिका था सर, 10 10 गीतिका। गीतिका, ठीक है 10 हाँ गीतिका। बिल्कुल। अच्छा बताइएगा सर कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या दिया गया था, जिसमें भारत का, उस ब्रह्मगुप्त को क्या बोला जाता है भारत का? आइंस्टीन की न्यूटन? न्यूटन देता, न्यूटन सर, न्यूटन सर। न्यूटन। वहीं किसको आइंस्टीन बोलेंगे भारत का? नागार्जुन को, नागार्जुन। नागार्जुन हाँ सर। नागार्जुन को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो हम लोग देख रहे थे। अच्छा कालिदास के बारे में जो जो उनका मतलब रचना है बताइए, जो जानते हैं, फिर हम बोल देंगे। और कुमार संभव था सर, मालविका मेघदूत, अग्निमित्रम था, अभिज्ञान संकुंतलम था, रघुवंशम था। विक्रमावर्षियम, हाँ हाँ रघुवंशम बिल्कुल। था, यही सब था सर। जी जी मालविकाग्निमित्र। जी जी। जी। तो बताइए कालिदास जो है किसका रचना किए हैं? रामायण का किए हैं कि रामचरितमानस का? नहीं नहीं राम, ये तो शायद, रा, नहीं नहीं ये कहाँ गलती, सुनिए रामचरितमानस? सुनिए, सॉरी तुलसीदास सॉरी चलेगा, वो तो तुलसीदास है सॉरी सर। सॉरी 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 सॉरी, हम पूछ रहे कुछ और चाह रहे थे, पूछ गया, मतलब मुंह से निकल गया। वो तो तुलसीदास है, ठीक है, और वो अलग है। तो इसमें ना कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालवी मित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, और क्या है, विक्रमो वर्षियम है। ये चीज था। ठीक है, तो अगर आगे आपसे पूछा जाएगा कि इतिहासकार जो बीएस स्मिथ था, तो उनको सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को क्या बोला गया था? कुछ बोला गया था ना? स्वर्णयुग बोला था, स्वर्णयुग बोला जाता है सर, स्वर्णयुग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ना पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश का स्थापना किसने और कब किया था सर, बता दीजिए। गोपाल किया गोपाल ने था की सर। थी ईयर नहीं सात सौ याद साढ़े है। में कि 700 में, 768 में? 750। हाँ 50 ले लीजिए, 7.5 जी 50, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बताइए, एक विश्वविद्यालय खोले थे गोपाल, कहाँ खोले थे, नाम क्या था? उदंतपुरी उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। बिहार शरीफ में। हाँ हाँ ठीक है। तो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था जो विक्रमशिला बनाया था? धर्मपाल था। देखिए सर, एक चीज यहाँ बता रहे हैं, धर्मपाल से बताइए। सर, जैसे ओदनपुरी विश्वविद्यालय पूछेगा तो गोपाल हो जाएगा सर, और ओदनपुरी मठ पूछेगा ना, वो तो देवपाल किया था सर, देवपाल। मठ पूछेगा तो देवपाल, ओदनपुरी, वो भी बिहार शरीफ में है सर। तो दोनों हम्म। अलग अलग है, ध्यान रखिएगा सर, साफ सर, मतलब इसी का वंश का है, देवपाली किया था, ओदनपुरी मठ का सर, बिहार शरीफ में ही। जी बिल्कुल। ठीक है, पूछा जाएगा सर कि सोमपुर महाविहार जो है ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में और जमाना कहाँ पड़ता है? भारत में नहीं है, बांग्लादेश में है, कहाँ है सर? पाकिस्तान में है, या बिहार, भारत में? बांग्लादेश में है पाकिस्तान सर। है। अच्छा, बांग्ला में। नहीं नहीं बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है सर।